This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था भिन्नों का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था। और इसमें हमने देखा था मुख्यतः 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग होता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा होता है एक भिन्न का भिन्न से भाग। ये 3 प्रकार के भाग होते हैं। हमने पहला प्रकार का भाग डिस्कस कर लिया था जो कि क्या था, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। अच्छा, अब इस भाग में क्या होता था, हमने 3 स्टेप डिस्कस की थी। 3 स्टेप कौन कौन सी थी? सबसे पहली स्टेप थी कि आप ऊपर और नीचे हर और अंश में क्या बना ले, भिन्न बनाने की कोशिश करें। यदि दी हुई है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दी हुई है तो आपको भिन्न बनानी होंगी। और भिन्न हम कैसे बनाएंगे? हम मान लीजिए हमें ऊपर भिन्न नहीं दी गई है, इस प्रकार की एक संख्या है 2/3/5, तो अंश में खाली 2 दिया गया है, भिन्न नहीं है, तो हम बटा 1 कर देंगे, मतलब 2/1/3/5, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरी स्टेप क्या थी कि हम हर का उल्टा निकालेंगे। हर यानी कि डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है उसका उल्टा निकालेंगे, और इस उल्टे को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो हम हर का व्युत्क्रम निकालेंगे। और तीसरी स्टेप में क्या थी कि इस जो व्युत्क्रम निकला है, यह जो हर का उल्टा है, इसका गुणा हम अंश से कर देंगे, यानी कि इस ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। ठीक है, यह 3 स्टेप हमने पढ़ी थी। यह हमने पहले प्रकार के क्वेश्चंस में तो लागू की थी, बाकी के 2 प्रकार के क्वेश्चंस में हम आज लागू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम दूसरी प्रकार के भाग पे आते हैं। दूसरी प्रकार के हमारे भाग है पूर्ण संख्या से भिन्न में भाग। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है 5/6 में, 5/6 है, उसमें हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो चलिए 5 का भाग देते हैं, 5/6/5। चलिए स्टेप 1, क्या कोई बच्चा स्टेप 1 बताएगा अनम्यूट करके? कोई भी स्टूडेंट स्टेप 1 बताना चाहता है अनम्यूट करके, क्या होगा? सबसे पहले भिन्न रूप में लिखे। वेरी गुड। तो भिन्न रूप में किसको लिखेंगे? यहाँ पर क्या नहीं है भिन्न रूप में? भिन्न रूप में क्या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, वैसे आपने अच्छा बताया। देखिए सबसे पहले हम भिन्न रूप में लिखते हैं। तो पहले हमारे क्वेश्चंस जो हमने किए थे उसमें ऊपर भिन्न रूप में नहीं था, नीचे था। इस बार उल्टा हो गया है, नीचे नहीं है ऊपर है। तो सबसे पहले भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5/6 तो है ही, नीचे हम लिख देंगे 5/1। बटा में 1 लिख के हम उसे भिन्न रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर स्टेप 2 हम क्या करते हैं, हर का व्युत्क्रम निकालते हैं। हर यहाँ पर क्या है, 5/1। यह नीचे वाली जो संख्या है वह हमारी हर है। तो हर हो गया हमारा 5/1, इसका उल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/5। यह हमारा हर का उल्टा हो गया या फिर हर का व्युत्क्रम हो गया। इसके बाद हमारी स्टेप 3 क्या आती थी कि यह जो उल्टा आया है, व्युत्क्रम आया है, इसका अंश से यानी कि ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 1/5, इसका गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर हमारी संख्या क्या है, 5/6 है, तो इसका गुणा हम करेंगे 5/6 से। अभी क्या आ गया, देखिए भिन्नों का भिन्नों से भाग है, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा। तो 1 × 5/5 × 6। अभी यदि आप चाहते हैं तो देखिए इस 5 से इस 5 को काट भी सकते हैं और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। और अच्छा, क्या ओम प्रकाश की आईडी से स्टूडेंट हैं? एक बार दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर एक बार नीचे वाला दोबारा बताना। ठीक है, ठीक है, एक बार नीचे वाला ये स्टेप 3 क्या, चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा, यस चीनू सर, यही कुमार की वाला। आईडी,
अच्छा एक बार दोबारा पूरा समझ लेते हैं। चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताएंगे। आपको एक गुणा का भी एग्जाम्पल समझना है क्या? देखिए गुणा तो बहुत आसान होता है। गुणा तो मान लीजिए आपको इस तरीके की संख्या दी है, 2/3 गुणा 5/6। आपको इस तरह की दो भिन्न दी है, इनका गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। तो 2 × 5/3 गुणा 6। 10 2 × 5 क्या होगा? 10 होगा, बटे 6 × 3 क्या होगा? 18। तो हमारा 10/18 उत्तर आ जाएगा। और यदि आप और काटना चाहते हैं तो देखिए 2 से कट सकता है, 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18। तो यह आ जाएगा हमारा 5/9। स्टेप में बता दो, इसकी तो कोई स्टेप नहीं होती बेटा। गुणा तो सिंपल सा होता है। गुणा के यदि आप स्टेप लिखना भी चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि ऊपर वाली संख्या का पहले स्टेप 1 लिख लीजिए, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करें। फिर स्टेप 2 लिख लीजिए, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करें। ठीक है, तो यही आपकी स्टेप हो जाएंगी। अभी स्टेप याद ना रख के आप डायरेक्ट इसे तो सिंपल याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम दोबारा समझते हैं, एक बार दोबारा से समझेंगे कि हमने यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व किया है। हमें जो पहले क्वेश्चन किए थे पहले प्रकार के, उसमें ऊपर भिन्न नहीं थी, नीचे भिन्न थी। लेकिन इसमें ऊपर तो भिन्न है, नीचे भिन्न नहीं है, नीचे केवल 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप आती है कि जहां भी भिन्न नहीं है बटा में 1 लिखकर उसे भिन्न रूप में लिख ले। तो ऊपर तो है तो 5/6 का 5/6 ही लिखा है। नीचे जो 5 लिखा हुआ था उसे हमने लिख दिया 5/1। ठीक है। फिर स्टेप 2 हमारी कहती है कि जो हर है, इसमें जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, उसका आप उल्टा निकालिए, व्युत्क्रम निकालिए। तो 5/1 का उल्टा क्या होगा? इस 1 को यहां लिख देंगे, 5 को यहां लिख देंगे। तो यह हो जाएगा 1/5। ठीक है, वही मैंने किया है, 5/1 का उल्टा लिखा यहाँ पर 1/5। फिर आपको स्टेप 3 क्या कहती है? स्टेप 3 कहती है कि आपका जो यह व्युत्क्रम निकला है 1/5 जो उल्टा आया है, उसका गुणा आप ऊपर वाली संख्या से करें, यानी कि अंश से करें। तो 1/5 गुणा ऊपर वाली संख्या क्या है? 5/6 है। तो 5/6 मैंने गुणा में लिखा। फिर हमने कहा ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो 1 × 5/5 × 6। फिर हमने कहा कि इस 5 से 5 कट जाएगा, तो आप काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1/6। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं काटता है तो देखिए यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकता है। 1 × 5 क्या होगा आपका? 5 5 × 6 क्या होगा? 5×6 = 30। तो 5/30 आएगा। फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 5 × 5 5×6 = 30। तो यह हो गया 1/6। तो कैसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट था? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसे समझ में नहीं आया है? यदि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो वो एन लिखे। सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। आप सॉल्व करेंगे इसे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। गलत नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट का, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 10/11 में हमें 20 का भाग करना है। We have to find the value of 10/11 by divided by 20। ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए आप कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आपको जितना टाइम दिया गया है आप पूरा टाइम अपना यूज करें, 1 मिनट है आपके पास, और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, कैलकुलेशन में गलती नहीं करें। जो स्टेप्स बताई गई हैं धीरे धीरे उन्हें अप्लाई करें और फिर सॉल्व करना है। देखिए काफी बच्चे अभी गलती भी कर रहे हैं, कुछ के आंसर आ रहे हैं लेकिन गलत आंसर है। तो बेहतर है कि आप जल्दी देने की बजाय 10-15 सेकंड और लीजिए लेकिन सही आंसर करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा, गलती नहीं करनी है। अभी तो हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा किस्मत को, हाँ जी, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सभी बच्चे। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं वो टाइम से आने की कोशिश करें, टाइम से आया करें सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, यदि आपने पिछली क्लास ली है तो सेम स्टेप्स होंगी। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर करेंगे। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और है। सभी बच्चे आंसर करें, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। क्या वो आपके समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। समझ में नहीं आया क्या आपको? अच्छा समझ में नहीं आया है तो एन लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन मैंने चालू कर दिया है इसीलिए ही। और यदि समझ में आ गया है तो आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सॉल्व करके। पोल सेक्शन अभी भी ओपन है। अच्छा मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, आप लास्ट क्लास में थे क्या, पिछली क्लास में? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप पिछली क्लास में थे क्या? अच्छा नहीं थे तो देखिए इस क्लास में भी बेटा 2 बार समझा दिया गया है। यदि आप पिछली क्लास में नहीं थे तो आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या, ईमानदारी से बताइए। कल जो रिकॉर्डिंग भेजी गई थी वो देखी क्या आपने? सर अभी नेट गलवाया है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी कल की रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग आप अभी घर जा दोबारा से देखेंगे क्लास के बाद। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग आएगी वो भी आप देखेंगे कल। दोनों रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर यदि आपको समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना है अगली क्लास में। और यदि आपको अभी समझना है तो आप क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के बच्चों ने क्यों नहीं किया है अभी तक आंसर? अच्छा चलिए ये बताइए, ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है? ऑप्शन ए किस बच्चे ने आंसर किया है?
ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है जल्दी से बताइए, कमेंट में ए लिख दीजिए जिसने भी ऑप्शन ए आंसर किया है। जिसने भी बी आंसर किया है, सी आंसर किया है, डी आंसर किया है, सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिखें जो भी आपने आंसर किए हैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, ओके, ठीक है, आपके पास लिंक आ जाएगी, मैं दोबारा भेज दूंगा। और किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है? चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। चलिए अभी कमेंट में बताइए किस किस बच्चे ने आंसर किया है। ऑप्शन ए किन्हीं दो बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं। किन दो बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन ए? ठीक है, चलिए तो देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन, 11 10/11 है ऊपर और नीचे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर अंश में हमें दिया गया है 10/11, नीचे दिया गया है हर में 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी स्टेप होती है कि हम इसे भिन्न में परिवर्तित करेंगे या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्योंकि ऊपर अंश में तो पहले ही फ्रैक्शन यानी कि भिन्न रूप में दिया गया है, बस नीचे हमारी भिन्न नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, नीचे बटा में 1 लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 10/11 तो दिया हुआ है ऊपर, इसे एज इट इज लिखा, नीचे 20/1 लिखेंगे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हर का व्युत्क्रम निकालते हैं, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका व्युत्क्रम निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं। तो 20/1 का उल्टा क्या होगा, 1/20। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में यह जो हमारा व्युत्क्रम आया है यानी कि यह जो उल्टा आया है इसका गुणा हम अंश से करते हैं। इसका गुणा अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या से करते हैं। तो चलिए करते हैं, 1/20 का गुणा किससे करेंगे, 10/11 से करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, 1 गुणा 10 किया तो क्या आएगा, 1 × 10 बटा 20 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 220। 20 गुणा 11 क्या आएगा, 220। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 10/220। लेकिन 10/220 तो कहीं हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। 1/22 है लेकिन 10/220 कहीं नहीं है। तो देखिए हम एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं, तो क्या आ गया, 1/22। 1/22 इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 1/22 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का उत्तर तो हो गया है ऑप्शन डी। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न में भाग। तो अभी तक हम देख रहे थे जो भी हमारी भिन्न थी वह मिश्र भिन्न नहीं थी। जैसे कि आप यदि इस क्वेश्चन में देखें तो देखिए इसमें 10/11 थी, यह एक उचित भिन्न थी। उसके बाद यदि आप देखेंगे 5/6 तो इसमें भी हमारी उचित भिन्न थी। तो सारी हमारी जो भिन्न है वह उचित है या अनुचित है, कहीं भी मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में कैसे, मिश्र भिन्न जब आ जाएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको हमेशा बताया गया है कि कोई भी ऑपरेशन हो मिश्र भिन्न में हम कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से ही समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है 4/2/3, इसमें हमें भाग देना है 7 का। तो अभी हमें क्या दी गई है, अभी हमें यहाँ पर मिश्र भिन्न दी गई है। तो जब भी मिश्र भिन्न दी जाती है हमें पता है सबसे पहले हम उसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 4/2/3 को पहले अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा,
4 4 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 2/3। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा 3। 4 गुणा 3 आएगा 12, तो हमने लिखा 12, प्लस की जगह पे प्लस और 2 की जगह पे 2, बटा नीचे क्या है, नीचे 3 है तो 3 की जगह पे 3, तो क्या आएगा 14/3। वेरी गुड, 14/3। तो 14/3 आया, तो इसे मैंने देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, ऊपर इसकी जगह हमारा आ जाएगा 14/3, और नीचे हमें बटा में क्या दिया है, 7 दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब अभी हमारा क्वेश्चन जो यह दिया था इससे यह बन गया है, और यह तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। यदि हम पिछले वाले क्वेश्चन देखें 10/11/20, तो इसमें भी तो हमने ऐसे ही लिखा था 10/11/20। सेम ऐसे ही इसमें भी लिखा गया है 14/3/7। तो इसमें फिर से हम हमारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो पहली स्टेप क्या थी कि आप भिन्न बना लीजिए, यदि कहीं भी भिन्न नहीं दी गई है तो देखिए ऊपर तो भिन्न है, नीचे भिन्न नहीं है, तो नीचे हम क्या करेंगे, बटा में 1 लिख देंगे, 7/1। ठीक है। फिर स्टेप 2 हमारी क्या कहती है कि आप हर का व्युत्क्रम निकालें, यानी कि उल्टा निकालें। तो हर हमारे पास क्या है, 7/1 दिया गया है, तो इसका हमारा जो व्युत्क्रम आएगा, उल्टा आएगा, वो आएगा 1/7, 1/7। फिर स्टेप 3 यदि हम देखें तो स्टेप 3 क्या कहती है कि यह जो उल्टा व्युत्क्रम निकल कर आया है, इसका गुणा आप अंश से करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर से करेंगे। तो अंश क्या है हमारे पास, अंश ऊपर वाली संख्या यह है 14/3, तो हम 1/7 का गुणा किससे करेंगे, 14/3 से करेंगे। तो क्या होगा, 1 का गुणा 14 से करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से करेंगे, तो 1 × 14 करेंगे, 1 × 14/7 का गुणा 3 से करेंगे, तो क्या आएगा, 7 × 3। तो ऊपर क्या आ गया, 1 × 14 14 आ गया, नीचे आ गया 7 × 3 21। तो जो बच्चे लिखना चाहें 14/21, यह भी सही आंसर है। या फिर आप इसे और काटना चाहें, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2/3। यह भी सही आंसर है। दोनों ही उत्तर बिल्कुल ठीक है, 14/21 भी और 2/3 भी। ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, 2/3, 2/3। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, यह समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर 76 आपको सॉल्व करना है। अच्छा, 76 क्या है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, 8 सही 4/5, इसमें आपको भाग देना है 11 से। यह क्वेश्चन दिया गया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी, हाँ जी, देवेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कुछ डाउट है क्या? नो सर, गलती से लग गया था। ठीक, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। 8 सही 4/5 आपको डिवाइड करना है 11 से। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। ट्वेंटी सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी तक क्योंकि काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो चलिए 15 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। 15 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 8 सही 4/5 बटा में 11। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमें क्या दी गई है। ऊपर मिश्र भिन्न दी गई है इस बार, और नीचे कोई भी भिन्न नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें एक मिश्र भिन्न में यदि किसी दूसरी संख्या का भाग देना है, तो हम डायरेक्ट कोई भी ऑपरेशन, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो, डायरेक्ट मिश्र भिन्न में नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 8 सही 4/5 है, इसका मतलब क्या होगा, 8 + 4/5। अभी इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 का गुणा करेंगे सबसे पहले 5 से। 8 × 5 = 40, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 4 है तो 4, और बटा में नीचे जो लिखा है 5, यह हो गया आपका 5। ठीक है, तो क्या आ गया, 40 + 4 हो गया 44/5। तो इसका मतलब यह हमारी जो ऊपर मिश्र भिन्न थी, इसका मान क्या हो गया है, 44/5। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स म्यूट पे रखें। चलिए, तो इसका मान हो गया है 44/5। इसका मतलब अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है बदलकर, तो हमारा क्वेश्चन हो गया है 44/5 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो स्टेप वन क्या होगी, सबसे पहले जो भी भिन्न में नहीं है उसे भिन्न में लिखें। तो नीचे 11 भिन्न में नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 44/5 बटा 11/1। ठीक है, तो यह तो हो गई हमारी स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या होती है, स्टेप 2 को भी मैं यही लिख रहा हूँ। स्टेप 2 होती है कि जो हर है हमारा, उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लिखें। तो हर क्या है, 11/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/11। फिर स्टेप 3 क्या आती है, स्टेप 3 आती है, यह जो है 1/11,
इसका गुणा हम अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या से करेंगे। तो 1/11 इसका गुणा किससे करेंगे? ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या क्या है? 44/5 है। तो 1/11 गुणा 44/5। फिर हम कहेंगे ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा। तो 1 गुणा 44/11 गुणा 5। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 44/11 गुणा 5। तो क्या आएगा? देखिए हम इसे काट सकते हैं अभी डायरेक्ट। तो 11 से 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो क्या आया उत्तर? 1 गुणा 4 4 होगा, और नीचे 1 गुणा 5 5 होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 4/5 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। जिसका भी ऑप्शन सी आया है बहुत अच्छे, जिसका भी नहीं आया है ऑप्शन सी, उन्हें देखनी है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, और अपनी गलती को सुधारना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं हम। अभी हमारा टॉपिक आता है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। अभी तक हम देख रहे हैं कि ऊपर या नीचे यानी कि अंश या हर में हमें किसी एक संख्या में भिन्न नहीं दी हुई होती थी, तो हम उसमें भिन्न कैसे बनाते थे? बटा एक करके। लेकिन अभी हमें क्या होगा? दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में भिन्न दी गई होगी, क्योंकि हम एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2/5 बटा में 8/11। तो स्टेप 1 क्या होती है? वही 3 स्टेप रहेंगे, वही 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या रहेगी कि सबसे पहले आप दोनों तरफ भिन्न बनाइए, ऊपर और नीचे। तो क्योंकि यहाँ पर तो हमें पहले से ही भिन्न दी गई है, ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, तो इसका मतलब अभी हम और भिन्न कैसे बनाएं? तो इसका मतलब हमें यहीं पर ही रहने देना है इसी को एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऊपर और नीचे भिन्न दी गई है। यदि नहीं दी गई होती तो हम फिर बटा में एक लिख के भिन्न बनाने की कोशिश करते। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप 1 में हमें अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो यह पहले से भी आसान हो गया है क्वेश्चन। फिर स्टेप 2 आती है। स्टेप 2 आपकी कहती है कि हर का व्युत्क्रम निकालें। तो हर क्या है? यहाँ पर हमारा नीचे वाली संख्या है 8/11। तो 8/11 का हमें उल्टा यानी कि व्युत्क्रम निकालना है। तो क्या आएगा? 11/8 आएगा। 8/11 का क्या आएगा? 11/8। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? यह जो हमारे उल्टा आया है, व्युत्क्रम आया है, इसका हम अंश से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 11/8 गुणा अंश में क्या दिया गया है? ऊपर 2/5, तो लिखा हमने 2/5। फिर हम वही करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। तो क्या आएगा? 11 गुणा 2/8 गुणा 5। तो 11 गुणा 2 क्या होगा? 22। 8 गुणा 5 क्या होगा? 40। 8×5 = 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 22/40। और यदि कोई स्टूडेंट इसे काटना चाहता है तो काट भी सकता है, 2 से कट जाएगा आसानी से, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह सम संख्या है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 0 का 0। तो क्या आ जाएगा? 11/20। बिल्कुल 11/20 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि आपको स्टेप 1 में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे आपको पहले से भिन्न दी गई हैं। तो पहले प्रकार के क्वेश्चन से भी यह और आसान हो गया है। ठीक है, बाकी 2 स्टेप्स आपकी एज इट इज सेम रहेंगी बिल्कुल। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका तुम्हारा उत्तर क्या हो गया है? 11/20, 11/20। क्वेश्चन नंबर 77 आप सभी को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 77
सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। 7/8 में आपको भाग देना है 7/16 से। We have to divide 7/8 by 7/16। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7/8 में आपको भाग देना है 7/16 से। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से आंसर करें, गलत नहीं करना है जल्दबाजी में। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 20 सेकेंड और वेट करते हैं। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर करें। ठीक है। अच्छा, चलिए, सभी बच्चे कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे उन्होंने कहां पर सॉल्व किया है यह क्वेश्चन। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए, कहां पर सॉल्व किया है उन्होंने यह क्वेश्चन। पता है नहीं मुझे होता है। ठीक है, देवेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मीना सैनी की आईडी से स्टूडेंट है। ओके, ठीक है, सूरज मेहता की आईडी से स्टूडेंट है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। बाकी बच्चे? चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए कैमरा ऑन करके।
कहाँ पर सॉल्व किया है, चाहे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, आपने कोशिश कहाँ पर की है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/8 में हमें भाग देना है 7/16 से। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टेप 1 क्या होगी हमारी, स्टेप 1 हमारी होगी कि ऊपर और नीचे हमारी भिन्न लिखी हुई हो, यानी कि भिन्न बनानी है। तो यहाँ पर तो पहले से ही भिन्न बनी हुई है, तो इसका मतलब स्टेप 1 में तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमारा जो हर है, यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसका हम व्युत्क्रम बनाएंगे, यानी कि उल्टा लिखेंगे। तो चलिए उल्टा लिखते हैं। 7/16 है हमारे पास, 7/16 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 16/7, 16/7। ठीक है, तो 16/7 इसका उल्टा होगा। यह हमारी स्टेप 2 हो गई है। स्टेप 3 क्या होती है कि यह जो उल्टा आया है 16/7, इसको आपको गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, यानी कि अंश से। अंश में क्या दिया गया है, 7/8 दिया गया है। तो 16/7 गुणा 7/8। ठीक है, फिर हम वही कहेंगे, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। तो 16 गुणा 7/7 गुणा 8। फिर 7 से 7 को काटेंगे, और 8 को किससे काट 8 को किसको काटेंगे, 16 को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 112/56। हाँ जी, 112/56 लिख सकते हैं। उसे भी यदि आप काटेंगे तो 56 से जब काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 2 आपका करेक्ट आंसर आएगा। जिन भी बच्चों ने यहाँ काटा नहीं होगा ना, उनका ऐसे आया होगा 112/56। सर लेकिन फिर आप सही देख, है। क्या जी, तो ये 112/56 सही है। हाँ जी ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है 112/56, लेकिन यस आपको सर। तो ऑप्शन मार्क करना है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यह कहीं ना कहीं कट रहा होगा। सर एक तो बार इसको काटना दोबारा। किसको, 112/56 को। हम्म। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि आप डायरेक्ट देखें तो वैसे तो 56 से कट रहा है डायरेक्ट 2 बार। लेकिन अभी कई बार हमें पता नहीं लगेगा कि 56 का पहाड़ा क्या होता है, तो हम कैसे काटेंगे 112/56 को। सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे सम संख्या है। तो 2 से काटा तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, तो 16 हो गया, 2 8 16, 28 बार कटा। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 5 10, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 2 है तो 12 हो गया, 2 छिक्की 12। तो क्या हो गया, 56/28। यदि अभी आपको 28 का पहाड़ा याद है तो आप काट सकती हैं डायरेक्ट 56 को 2 बार। नहीं याद है तो फिर से 2 को काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, 14 दूनी 28, या फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8। और 56 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16। तो क्या आ गया, 28/14। फिर यदि आपको 14 का पहाड़ा याद है तो अभी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 14 दूनी 28। अगर नहीं याद है तो फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 7 14, 2 चौके 28। फिर 7 का तो याद ही होगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका ऐसे 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी 2 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। हाँ जी, सोनू सोनू के आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या, हैंड रेज किया है आपने। सर वो गलती से लग गया था। ठीक, क्लियर है ना। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 78। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है।
ध्यान से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4/5 में हमें भाग देना है 2/3 से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 4/5 में भाग देना है 2/3 से। हाँ जी, सोनू सोनू के आईडी से स्टूडेंट है, आपने फिर से हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? ठीक है, नहीं है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। हाँ जी, बलराज सिंह की आईडी से तो स्टूडेंट है। नो सर। ठीक, इसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 78 को, और पोल सेक्शन में आंसर करें। हाँ जी, पोल सेक्शन अभी ओपन हो गया है, आप आंसर कर सकते हैं। 4/5 में आपको भाग देना है 2/3 से। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। अभी यदि आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है इस बार 4/5 में भाग देना है 2/3 से। तो वही हम स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 होती है दोनों तरफ भिन्न बना ले, ऊपर और नीचे। पहले से ही भिन्न दी हुई है तो स्टेप 1 तो इसका मतलब करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 2, स्टेप 2 होती है हर का व्युत्क्रम निकाल लें, यानी कि उल्टा निकाल लें। तो 2/3 का उल्टा आएगा 3/2। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेप 3 कि यह जो उल्टा आया है या फिर व्युत्क्रम आया है, इसका गुणा आप अंश से करें, यानी कि ऊपर वाली संख्या से करें। तो 3/2 का हम गुणा करेंगे 4/5 से। तो चलिए गुणा करते हैं। ऊपर संख्या का ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या का नीचे से गुणा। 3 × 4/2 × 5। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। 2 × 2, 2×2 = 4। तो क्या आया ऊपर? 3 × 2, 3×2 = 6 बटा 1 × 5 5। तो हमारा क्या आंसर हो गया? 6/5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 6/5 विल बी आर करेक्ट आंसर। तो किसी स्टूडेंट ने यदि यहाँ पर नहीं काटा हो तो उनका क्या होगा? 4 × 3 12 बटा, अच्छा इसे अलग कलर से लिख देते हैं। चलिए, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं काटा होगा उनका आया होगा 4 × 3 12 बटा 2 × 5 10। 12/10 आया होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 12/10। तो फिर क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2×6 = 12, 2×5 = 10। तो क्या आ जाएगा? 6/5 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, या किसी स्टूडेंट को डाउट है? सर एक बार दोबारा से समझाना।